हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेक ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोर और शोर से चल रही होगी और उसी तैयारी में और आपकी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि वो कॉन्सेप्ट है ट्रू डिस्काउंट का। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ये ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आता है, जिससे आपसे किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रू डिस्काउंट एक्चुअल में है क्या, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, यह ट्रू डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट से किस तरह से अलग है, ये सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जब तक मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ट्रू डिस्काउंट का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग ही बताना चाहूँगा कि ट्रू डिस्काउंट होता क्या है। अगर मैं ट्रू डिस्काउंट की बात करूं कि ट्रू डिस्काउंट एक्चुअल में है क्या, ट्रू डिस्काउंट की हिंदी में इसको बोलेंगे वास्तविक छूट। वास्तविक छूट। अब ये क्या है ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट का मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इस चीज को एक लाइन में डिफाइन करने की बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रू डिस्काउंट का जो वास्तविक मीनिंग है वो ये है कि मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा इसको कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ड्यू after a certain period of time, and present worth is called true discount। इस बात को मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या लिखा। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ड्यू आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के बाद एक अमाउंट, ड्यू अमाउंट और प्रेजेंट वर्थ और अमाउंट ड्यू के बीच के अंतर को ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये है प्रेजेंट वर्थ। मैं ये कह रहा हूं कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक अमाउंट ड्यू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम जानेंगे सम के नाम से ऑलवेज पूरे कॉन्सेप्ट में, या प्रिंसिपल, जिसको हम बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ड्यू आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये है जो अमाउंट ड्यू होता है। एंड प्रेजेंट वर्थ होता है इससे पहले, प्रेजेंट वर्थ। कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो बन जाता है सम या प्रिंसिपल, उससे पहले वो होता है प्रेजेंट वर्थ। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को हम ये कहेंगे कि ये ऊपर लिखा हुआ है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ही ट्रू डिस्काउंट होता है। आप इस डायग्राम के थ्रू इस बात को समझ पाए होंगे कि ट्रू डिस्काउंट एक्चुअल में सम और प्रेजेंट वर्थ के अंतर को कहते हैं। ट्रू डिस्काउंट एक्चुअल में सम और प्रेजेंट वर्थ के अंतर को कहते हैं। वो सम क्या है, जो किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो अमाउंट ड्यू हो जाती है उसको बोलते हैं सम। उससे पहले, उस पीरियड ऑफ टाइम से पहले वो होता है प्रेजेंट वर्थ, उसको जानते हैं प्रेजेंट वर्थ के नाम से। इन दोनों के अंतर को ही बोला जाता है ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, अगर हम अदर वर्ड्स में एक लाइन में और इस बात को समेटना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रू डिस्काउंट
ट्रू डिस्काउंट इज एन इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। इस बात से आपको और बात क्लियर होगी कि ट्रू डिस्काउंट एक्चुअल में है क्या, प्रेजेंट वर्थ पर लगाया गया इंटरेस्ट। प्रेजेंट वर्थ पर लगाया गया इंटरेस्ट ही ट्रू डिस्काउंट होता है। अगर मैं इसमें इस बात को अब अप्लाई करने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रेजेंट वर्थ है, इस पर एक इंटरेस्ट लग गया, इस पर एक इंटरेस्ट लग गया। अगर प्रेजेंट वर्थ में एक इंटरेस्ट लग जाएगा तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और प्रेजेंट वर्थ में इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, सम। ठीक है, और इस इंटरेस्ट को ही हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। ये हो गया ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो इस तरह से और समझ सकता हूं इसके कॉन्सेप्ट को कि ये जो ट्रू डिस्काउंट होता है एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट की ही तरह है। इस बात को अगर मैं लाइन में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं ट्रू डिस्काउंट इज बेसिकली एज ए सिंपल इंटरेस्ट ट्रू डिस्काउंट बेसिकली एक सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही है। तो फिर अंतर क्या है उस बात को हम जानेंगे कि ट्रू डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट की तरह तो है, लेकिन अंतर क्या है हम नीचे लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन सम या प्रिंसिपल। भाई सिंपल इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे, वाइल ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली लाइन, सबसे मीनिंग ये आपको बता रहा है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो अमाउंट ड्यू होती है उसका और प्रेजेंट वर्थ के अंतर को हम ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। उसके बाद ये लाइन हमें बता रही है कि ट्रू डिस्काउंट इज एन इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। ट्रू डिस्काउंट कुछ नहीं है, वो प्रेजेंट वर्थ पर लगाया गया इंटरेस्ट है। मीन्स प्रेजेंट वर्थ में अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ दूं तो मिल जाता है मुझे वो सम। तो मैं इस बात को प्रेजेंट वर्थ प्लस इंटरेस्ट बराबर सम लिख सकता हूं। कहने का मतलब ये इंटरेस्ट क्या है, ट्रू डिस्काउंट। उसके बाद मैंने लिखा कि ट्रू डिस्काउंट एक सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही है, बस अंतर इतना है कि सिंपल इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होता है सम पर, प्रिंसिपल पर, जबकि ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट होता है प्रेजेंट वर्थ पर। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी बात को अगर और आगे बढ़ाऊं, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है अब मैं इस बात को एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होता है, भाई सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पर या सम पर कैलकुलेट होता है। कहने का मतलब आप सब जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो आप लिखते हो प्रिंसिपल या सम इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। भाई ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो हम जो कह रहे हैं ना सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन सम, ये बात है कि सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकाल रहे होते हैं तो यहां पर हम सम लगा रहे होते हैं, सम पे कैलकुलेट होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो लिख रहा है भाई ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ, अगर मैं यहीं पे ट्रू डिस्काउंट निकालने की बात करूं तो ट्रू डिस्काउंट होगा, भाई ट्रू डिस्काउंट किस पे निकलता है, प्रेजेंट वर्थ पे। तो सम की जगह मैं रख दूंगा प्रेजेंट वर्थ इनटू रेट इनटू टाइम बाई 100। आप दोनों बातें समझ गए होंगे। अब मैं जितनी बातें समझाई हैं उसको एक डायग्राम में एक बार समराइज कर दूं तो मैं इस तरह से लिख पाऊंगा कि भाई सबसे पहले हमारी है प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ में क्या होता है, एज इंटरेस्ट ट्रू डिस्काउंट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ट्रू डिस्काउंट जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है,
वो सम, और सम में जब SI जुड़ जाता है, सम में जब SI जुड़ जाता है तो वो बन जाती है अमाउंट। आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां से अगर मैं ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखना चाहूं कि ट्रू डिस्काउंट को अगर मैं एक रिलेशन के रूप में लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा कि ट्रू डिस्काउंट, आपको पता है ट्रू डिस्काउंट एक सिंपल इंटरेस्ट ही है, लेकिन वो प्रेजेंट वर्थ पर कैलकुलेट होता है। कहने का मतलब मैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लिखता हूं ये वाला, वो होगा PW इंटू R इंटू T/100। ठीक है, ऐसी सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा, जो कि मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं, सम इंटू R इंटू T/100। ठीक है, अब मैं इन बातों को आगे बढ़ाऊं तो मैं ये कह सकता हूं भाई सम जो मिल रहा है मुझे प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट को जोड़ने के बाद मुझे मिल रहा है सम। देखो ये चीज हमें ऊपर से दिखाई दे रही है कि प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट जोड़ने के बाद सम मिल रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ SI से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इक्वेशन बन जाती है SI ऑन PW प्रेजेंट वर्थ प्लस, इसमें भी होगी SI ऑन ट्रू डिस्काउंट बराबर, इसमें भी होगी SI ऑन सम। अब मैं इन सबको लिख दूं कि PW पर जो SI मिलता है उसको मैं क्या बोलता हूं भाई, प्रेजेंट वर्थ पर जो मैं SI कैलकुलेट करता हूं, अभी तो बताया कि ट्रू डिस्काउंट होता है वो, जब मैं प्रेजेंट वर्थ पर SI का फॉर्मूला लगाता हूं P इंटू R इंटू T/100 वाला, तो वो ट्रू डिस्काउंट होता है, तो मैंने ट्रू डिस्काउंट लिख दिया प्लस SI ऑन TD, SI ऑन TD। तो TD पर अगर मैं SI का फॉर्मूला लिखूं, अभी फॉर्मूला मत लिखो, अभी इसे ऐसे लिख लो, SI ऑन TD बराबर होगा SI ऑन सम। जब मैं सम पे SI निकालता हूं, सम पे प्रिंसिपल पे SI निकालता हूं, तो उसको तो मैं SI के नाम से जानता हूं, वो तो SI ही होता है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, अगर मैं TD को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा SI माइनस TD बराबर होगा SI ऑन TD। ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आ जाती है जो हमें क्वेश्चंस के अंदर यूज करनी होती है कि TD को उधर ले गई तो SI और TD सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का अंतर होता है SI ऑन TD ट्रू डिस्काउंट पर मिलने वाले सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। ठीक है, अब इस SI ऑन TD को अगर मैं और एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं TD पर SI कैलकुलेट करना है, मीन्स मुझे इधर लिख देना है TD इंटू R इंटू T/100। ये भी इसी के बराबर होगा। कहने का मतलब SI और TD का अंतर SI ऑन TD होगा, या SI और TD का अंतर TD इंटू R इंटू T/100 होगा, क्योंकि SI और TD को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इतनी सारी बातों को हम क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ एक दो क्वेश्चन से हम इसका एप्लीकेशन जानते हैं और उस चीज को फिर आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹2310 ड्यू 2.5 ईयर हेंस। ठीक है, 2.5 साल बाद अमाउंट ड्यू है, ये लिख रहा है, नहीं लिख रहा, 2310 रुपये 2.5 साल बाद। आपको पता है कि किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो अमाउंट ड्यू होती है उसको बोलते हैं सम, और वो क्वेश्चन में दे रखा है 2310। ठीक है, जो कि हिंदी में लिख रहा है 2.5 वर्ष के कारण ₹2310 पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रेजेंट वर्थ की गणना करें। इस बात का मतलब ये है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का है, तो प्रेजेंट वर्थ आपसे क्वेश्चन में पूछी है। इस बात का मतलब ये हो गया कि भाई 2.5 वर्ष में किस रेट से, 15% की रेट से इधर से लग रहा है इंटरेस्ट। भाई जो बात अभी आपको समझाई है सीधी सीधी क्वेश्चन में एप्लीकेबल करनी है, आपको ध्यान से जितनी चीजें अब तक बताई गई उसको ध्यान से देखना है और फिर आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। भाई 2.5 वर्ष में 15% की दर से इस चीज पर, इस पर इंटरेस्ट लगा है और उसके बाद ये 2310 हो गया है, और ये पूछा है कि प्रेजेंट वर्थ की गणना करो, प्रेजेंट वर्थ क्या होगा। आपको एक बात पता होगी या पता होनी चाहिए
कि जिस पर परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन हो रही है वो प्रेजेंट वर्थ पे हो रही है, प्रेजेंट वर्थ पे टैक्स इंटरेस्ट जा रहा है जिसको ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं, अभी बताया था। उसके बाद ये सम हो रहा है, अमाउंट ड्यू हो रही है 2310। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट जुड़ रहा है, ट्रू डिस्काउंट जुड़ रहा है वो कितने परसेंट जुड़ रहा है, आप देखेंगे भी 15%, 2.5 साल में कितना जुड़ जाएगा, 15% इंटू 2.5, भाई 15% पर एनम है, वार्षिक है, हर साल 15% हर साल जाएगा 2.5 साल तक, तो कितना जाएगा 15% इंटू 2.5, हम कहेंगे 15 पंजे 75, 37.5%, ये हो गया 37.5%। तो आपको एक बात पता है कि जिस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, जैसे इस पे कैलकुलेशन हो रही है, वो चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। कहने का मतलब प्रेजेंट वर्थ यहाँ पे कितनी, 100%। 37.5% का इस पर जुड़ गया इंटरेस्ट, जिससे ये हो गया 2310। कहने का मतलब 100% प्लस 37.5%, ये हो गया 137.5%। भाई प्रेजेंट वर्थ में ये ट्रू डिस्काउंट जुड़ने के बाद आप जानते हैं, अभी पीछे बताया कि सम आ जाता है। कहने का मतलब प्रेजेंट वर्थ है 100%, 37.5% ट्रू डिस्काउंट जुड़ गया तो हो गया 137.5%, और ये बन गया सम। इसकी वैल्यू, सम की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2310। भाई 137.5% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2310 दे रखी है, और आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की। तो हम यहां से कहेंगे 1% की वैल्यू कितनी है, 2310 बाई, फिर आप कहोगे 100% की वैल्यू कितनी है, 2310 बाई इंटू 25 से काटेंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 11 से काट देंगे, 5 से ये कट जाएगा 420 बार, ये कैलकुलेशन है बस, 1680 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। भाई 5 से कट जाएगा 420 बार, 420 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1680 आ जाएगा। हम कहेंगे कि प्रेजेंट वर्थ कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, 1680 रुपये। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। जितनी चीज़ें पीछे कॉन्सेप्ट के रूप में बताई गई उन्हीं को सीधा सीधा यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट जुड़ गया, वो हो गया 2310। प्रेजेंट वर्थ जिस पर परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है वो होता है 100%, ये मान ली मैंने 100%, ये हो गया 15% हर साल, तो 2.5 साल में 15 इंटू 2.5 37.5, 100% और 37.5% 137.5%, 137.5% ये क्या आ गया, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सम। तो मैंने सम को परसेंटेज में निकाल लिया 137.5%, जबकि सम रुपये में दे रखा है 2310। 137.5% की वैल्यू 2310 है, तो 100% की मैंने निकाल दी 1680 है, और वो ही प्रेजेंट वर्थ है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी।